सहकार 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 सहकार। पार्किंग पे ये मुंबई डीसीपीआर बता रहा हूं। अब रीडेवलपमेंट में डेवलपर अक्सर लिखता है आई विल प्रोवाइड पार्किंग टू ईच मेंबर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये यहाँ पर भी वही है। तो इसका मतलब लोग समझते हैं हम सबको पार्किंग मिलेगी, ये गलत है। अब आपको मैं रेगुलेशन 44 बता रहा हूँ। इसमें रेगुलेशन लिखा है कौन से रेगुलेशन के लिए अप्लाई है, मतलब स्कीम 33(5), 33(6), 33(7), 33(7)A, 33(9), 33(9)B, 33(10), 33(10)A, 33(11), 33(11)A, 33(15), 33(20)A। इसका रेगुलेशन पढ़ लीजिए। 1 पार्किंग स्पेस रीडेवलपमेंट के लिए फॉर एवरी 8 tenements having carpet area up to 45 square meter। मतलब 45 मीटर के 8 फ्लैट पे, मतलब रफली आप 500 फुट समझ लीजिए, 450 फुट के 8 फ्लैट पे एक ही पार्किंग रूल बोलता है और उसने वही डीएमए लिखा है आई विल प्रोवाइड पार्किंग टू ईच मेंबर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। 4 tenement विद कारपेट एरिया एक्सीडिंग 45 स्क्वायर मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर, जो अभी 70 है। मतलब 70 मीटर तक के 4 फ्लैट पे एक पार्क, फिर 90 मीटर के 2 फ्लैट पे एक पार्किंग। अब आता है पार्किंग की साइज। मोटर व्हीकल के लिए यहाँ साइज लिखा है 2.5 बाई 5.5 मीटर, लेकिन 50% पार्किंग वो 2.3 बाई 4.5 भी दे सकता है। तो डेवलपर क्या करता है, सोसाइटी मेंबर्स को, मान लीजिए आपने लिख दिया कि पर मेंबर पर पार्किंग, तो उसमें स्मार्ट गेम क्या करेगा, 50% पार्किंग वो छोटी साइज की बनाएगा। तो छोटी साइज की उसको कितनी परमिशन है, इन द केस ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर मोटर व्हीकल अप टू 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड मे बी ऑफ साइज ऑफ 2.3 मीटर बाय 4.5 मीटर्स। और वो खुद के लिए क्या करेगा, 2.5 मीटर बाय 5.5 मीटर्स। तो वो पार्किंग लीगली बेच नहीं सकता है। तो एग्जिस्टिंग मेंबर को सब पार्किंग मिलेगी छोटी और बेचेगा सब बड़ी। इसके बाद कोई ये नहीं पूछता कि पार्किंग का पैटर्न क्या है, ओपन पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है, मैकेनिकल पार्किंग है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है कि पजल है। तो जहां तक हो सके, देखो पॉसिबल नहीं हो तो आपको मैकेनिकल में जाना पड़ता है, प्लॉट छोटा है तो, लेकिन जहां तक हो सके सरफेस पे लेना पार्किंग, जहां तक हो सके। अब कोई जमीन ही छोटी है तो वहां डेवलपर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जहां पर भी 1000 मीटर प्लस है वहां आराम से पार्किंग बनती है। बराबर आप पोडियम पार्किंग बना सकते हो, बेसमेंट में भी बना सकते हो। बेसमेंट कोशिश करके छोड़ना, क्योंकि पानी भरने का चांस बहुत रहता है। तो 99% बेसमेंट में मत जाना। अगर हाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बेसमेंट में मत जाना। अभी जैसे विले पार्ले सांता क्रूज में मजबूरी है, बेसमेंट में जाना पड़ता है क्योंकि हाइट नहीं बढ़ा सकते। हो सके वहां तक सरफेस पार्किंग लो, जिंदगी में 1 रुपया खर्चा आएगा नहीं। ये तो 3-4 साल के बाद आप लोग पार्किंग भी बंद कर दोगे, क्योंकि इतना खर्चा आता है मैकेनिकल का, तो बहुत कॉस्टली है। बनती कोशिश आप दूर रहो। और मैकेनिकल पार्किंग कोई स्टैंडर्ड कंपनी बना नहीं रहा है, किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से बना के लगा देता है। अभी जब एक्सीडेंट हुआ था 15 दिन चलता में हुआ था ना, पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ। तो 99% अवॉइड करना है मैकेनिकल को। ऑप्शन नहीं हो तो बात अलग है। और उसमें भी मैकेनिकल में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 आता है। अब जैसे 3 लेवल का पार्किंग है तो डेवलपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट बनाते हैं, मतलब तीनों ऊपर है, नीचे पिट नहीं बनाया, करेक्ट है। तो हर बार मान लीजिए तो ऊपर वाले को गाड़ी निकालना है तो नीचे की दोनों गाड़ी आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। अब या तो आप चाबी नीचे दे के जाओ या फिर हर बार नीचे उतर के गाड़ी आगे पीछे करते हैं। सहकार 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 सहकार।